गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्लास 10 में हम कॉम्प्लेक्स का क्राइटेरिया देखेंगे कि किन परिस्थितियों में एक कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप हो सकता है। मेरे अपने पिछले वीडियोस में आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में और सब ग्रुप के बारे में मैं बता चुका हूं। यदि आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वह वीडियो देखें ताकि आपको आज की क्लास समझने में आसानी रहे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए वो कौन से मापदंड हैं जिनकी पूर्ति करने पर वह एक ग्रुप हो सकता है। यानी हमारी आज की जो क्लास का जो शीर्षक है वो क्या है? क्राइटेरियन फॉर ए कॉम्प्लेक्स टू बी ए सब ग्रुप। यानी वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ पर हम जो थ्योरम्स या जो क्राइटेरिया आज पढ़ेंगे वो पूरे ग्रुप थ्योरी में आप फिर चाहे आप बीएससी में हो चाहे फिर आप एमएससी में हो आपको हमेशा वो काम आएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये। जब आप बीएससी फाइनल ईयर में वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस टाइप की ये जो क्राइटेरिया है या जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारी आज की फर्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आई विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट G is a group and H is a non-empty subset of G. Then H will be a subgroup if, है ना? If and only if है, ये ध्यान रखें। If, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन ये है A and B belongs to H implies A, B belongs to H। और हमारा जो सेकंड है वो है A belongs to H implies A inverse belongs to H, है ना? Where A inverse is the inverse of A in G। ये मैंने स्टेटमेंट आपका पूरा यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है? अब मैं इसी स्टेटमेंट को हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि बाकी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चीज़ें बहुत आप आसानी से समझ लेंगे। तो मैं हिंदी में भी इसका पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, है ना? स्टेटमेंट क्या है? G एक समूह है तथा H G का, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी-सी ठीक लगती है ना? हाँ, अरिक्त उपसमुच्चय है। पेन टेप पे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत तो आती है, पर फिर भी Hg का अरिक्त उपसमुच्चय है। तो H एक उप समूह होगा। क्या हो गया इसको? ऐसे क्यों हो गया भैया? तो हाँ, उप समूह होगा
यदि और केवल यदि, और केवल यदि। क्या कंडीशंस है? ये दो कंडीशंस हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ। यदि और केवल यदि फर्स्ट कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू एच implies ए बी बिलोंग्स टू एच। और नंबर 2 हमारा क्या है? ए बिलोंग्स टू एच implies ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ ए इनवर्स ए का जी में प्रतिलोम है। ठीक है, ये हमारा प्रमेय है। ध्यान रखें, ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख भी देता हूँ कि प्रमेय, ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो ये हमारी सब ग्रुप के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? मैंने इसको थोड़ा-सा स्क्रीन को शॉर्ट कर दिया। अब आप आसानी से पूरा आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। आप पॉज़ करके भी इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ थ्योरम। तो हम इसका प्रूफ करेंगे, उपपत्ति। ठीक है? तो प्रूफ में हम 2 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा, डेफिनिशन, है ना? और डेफिनिशन हम किस-किस की लिखेंगे? ग्रुप की। और सेकंड पे हम डेफिनिशन लिखेंगे सब ग्रुप की। ये 2 हम पहले डेफिनिशन लिख देंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की जितनी भी थ्योरम्स होगी ना, वो 2 कंडीशंस में होगी। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशंस आर सफिशिएंट। ये तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, है ना? द कंडीशंस आर नेसेसरी। 2 कंडीशंस दे रखी है, तो हम इसलिए ऐसा लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, द कंडीशंस आर नेसेसरी, है ना? ये हमारा पहला भाग हुआ। प्रतिबंध आवश्यक है। बहुत लॉजिकली आप सोचेंगे, बहुत सिंपल सा थ्योरम है। तो प्रतिबंध आवश्यक है। पहले आप ध्यान रखें, आपको ग्रुप और सब ग्रुप की डेफिनेशंस क्लियर हो जानी चाहिए। यदि आपने अभी तक ये क्लियर नहीं की है, तो मेरे पिछले वीडियोस जाकर अवश्य देखें और ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड अप करें। तो कंडीशंस आर नेसेसरी। तो हम पहले कंडीशंस में हम क्या मानते हैं कि लेट एच इज ए सब ग्रुप। इसमें हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि भाई ये एच क्या है? आपका एक सब ग्रुप है। तो एच इज अ सब ग्रुप। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, है ना? देन बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप वास्तव में क्या होता है? ग्रुप होता है ना? सब ग्रुप में वो सारे क्राइटेरिया होते हैं जो ग्रुप में होते हैं। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, क्लोजर एक्सियोम में होगा ही होगा, है ना? क्लोजर एक्सियोम, है ना? आपका संवरक अभिग्रहित। तो संवरक अभिग्रहित हमें क्या कहता है? तो संवरक अभिग्रहित से हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी अगर एच में हैं, तो ए बी किस में बिलोंग करेगा? एच में बिलोंग करेगा। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है? नेसेसरी है ना? तो प्रतिबंध 1 आवश्यक है, होगा ही डेफिनिशन से। तो प्रतिबंध 1 आवश्यक है। कंडीशन 1 इज नेसेसरी, है ना? कंडीशन 1 इज नेसेसरी, आप लिख लेना इसको, है ना? अब सेकेंडली हम आते हैं, है ना? एच क्या है? सब ग्रुप है ऑलरेडी। हम ये मान के चल रहे हैं ना इस पार्ट में। तो एच इज ए सब ग्रुप, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन,
परिभाषा से, तो इसकी परिभाषा से क्या होगा? तो हम इनवर्स एक्सियोम देखते हैं, क्योंकि अगर जो सब ग्रुप है वो ग्रुप है और ग्रुप है तो उसमें क्या होगा आपका इनवर्स एक्सियोम होगा, है ना? प्रतिलोम अभिग्रहित तो रहेगा ही रहेगा आपका। तो इनवर्स एक्सियोम्स के बेसिस पे यू मे राइट व्हाट यू मे राइट? यू मे राइट A belongs to H implies A inverse belongs to H। तो इस तरीके से प्रतिबंध क्या है? आवश्यक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः प्रतिबंध एक तो आवश्यक है। Therefore conditions 1, 2 are necessary, है ना? तो ये कंडीशंस आपकी क्या हो गए? नेसेसरी हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो ये हमारा थ्योरम का कौन-सा पार्ट आएगा अब हमारा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। आपको जब आप बार-बार वीडियोज़ को पॉज़ करके देखें तो आपको आसान। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशंस आर सफिशिएंट, है ना? कंडीशंस आर सफिशिएंट मतलब हम इन्हीं कंडीशन से ये बताने वाले हैं कि हमारे पास अगर ये 2 कंडीशंस हैं ना, तो इनसे ही हम उसको सब ग्रुप बता पाएँगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, प्रतिबंध पर्याप्त है। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं मानेंगे कि H एक सब ग्रुप है। हम क्या मानेंगे कि लेट G इज़ a group and H is a non-empty subset with following properties, है ना? ये 2 प्रॉपर्टीज हम मान के चल रहे हैं कि इसमें है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट वी हैव गिवन कि A B belongs H है। दिस implies A B belongs to H। ये हमको गिवन है और यही हमारा क्या हो गया आपका क्लोजर एक्सियोम। तो एक हमारा कंप्लीट हो गया, है ना? सेकेंड A belongs to H implies A inverse belongs to H। ये भी हमको गिवन है, दिया है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? इनवर्स एक्सियोम ये हमारा संतुष्ट हो गया। तो हमारे 2 एक्सियोम्स हो गए। अब हम थर्ड पर आते हैं, है ना? तो थर्ड थर्ड में हम क्या करते हैं, है ना? आप देखो A और A बिलॉन्ग्स टू H। हमने B नहीं लिया, क्या लिया? A लिया। अब आप देखो इसका अर्थ क्या हुआ? A और A इनवर्स किसको बिलॉन्ग कर गए? H को। क्यों? आप देखो ना A अगर H में है तो A इनवर्स H में है, गिवन है ये। और दिस इम्प्लाइज A इनटू A इनवर्स बिलॉन्ग्स टू क्या होगा? H होगा। कौन सी? फर्स्ट कंडीशन से, है ना? और दिस इम्प्लाइज क्या होगा? E बिलॉन्ग्स टू H। कारण, है ना? H किसका है? H इज सबसेट ऑफ G। तो G के अंदर A इनवर्स क्या हो रहा है? E है। तो इसलिए ये आपका हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका आइडेंटिटी एक्सियोम तत्समक अभिग्रहित भी क्या हो गया आपका? संतुष्ट हो गया। 3 क्राइटेरिया आपके कंप्लीट हो गए, 2 गिवन थे, थर्ड इज द हेल्प ऑफ गिवन 2 आपने प्रूव कर दिया। अब फोर्थ कंडीशंस क्या है? है ना? ऑल द
members elements of H are the elements of group G. In G, they are associative with respect to binary operation. डॉट, तो यहां भी वो क्या होंगे, इस जगह भी वो क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। तो ए बी है ना, ए बी सी belongs to H implies A or implies A B C belongs to G, और G क्या है, ग्रुप है। तो A B C इक्वल टू A B C, तो एसोसिएटिविटी प्रूव हो गई है ना, एसोसिएटिविटी एक्सियोम भी संतुष्ट हो गया। तो 4 प्रतिबंध होते हैं समूह के लिए, चारों हमने यहाँ पर क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 all the axioms है ना for a group hold in H, तो H is a subgroup है ना, मतलब हमने क्या लिखा, समूह के लिए आवश्यक समस्त प्रतिबंध H में संतुष्ट हैं, अतः H उप समूह है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, ये आज एक थ्योरम्स पढ़ी, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, ध्यान रखें। कल जो वीडियोस मैं डालूंगा उस थ्योरम्स को बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली बीएससी सेकेंड सेम और सेकेंड ईयर और एमएससी फोर्थ सेम वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, बिना उस थ्योरम के आपका उद्धार ही नहीं होना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन प्रोफेसर राकेश कुमार परमार।